बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीब सईदुर्रहमान हाशमी, तिबिया कॉलेज सरगोदा से। मोहतरम व्यूवर्स, आपको रमज़ान की साअतें बहुत बहुत मुबारक हों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अफसनतीन। अफसनतीन जो है वो पहचानी जाती है, मानी जाती है फ़ीवर मेडिसिन के तौर पर। बुखार की जितनी भी मेडिसिन बनाई जाती हैं उसमें अफसनतीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। चाहे वो डेंगू बुखार हो, चाहे वो मलेरिया का बुखार हो, चाहे वो रोज़मर्रा का कोई भी बुखार हो, फ़ीवर की जितनी टाइप्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा है। तो आइए इसकी डिटेल्स जो है इनको जानते हैं और इसके क्या अफ़ाल व इस्तेमाल हैं इसको भी हम आज जानते हैं। अफसनतीन के क्या क्या फ़ायदे हैं। इंग्लिश में इसे वर्मवुड कहते हैं। अमूमन इसको इसलिए ये कहा जाता है लकड़ी का कीड़ा, कि अगर दीमक लग जाए आपके कहीं पर भी तो वहाँ पर अफसनतीन को रख दिया जाए तो वहाँ पर दीमक लगना बंद हो जाती है। इस तरह जिसमें इंसानी में कहीं पर भी अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो अफसनतीन जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करती है। लातीनी में इसे आर्टिमीजिया कहा जाता है। मेडिकल में इसके बहुत सारी मेडिसिन बनाई जा रही हैं। फ़ीवर के लिए इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जा रही हैं। अरबी में इसको दमसीह कहा जाता है। फ़ारसी में इसे मस्त्यारा कहा जाता है। उर्दू में और हिंदी में हम इसे अफसनतीन ही कहते हैं। तो आइए बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पर। ये एक छोटा सा पौधा होता है जिसकी हाइट जो है वो 1 फीट से 2 फीट तक होती है। ये पूरे का पूरा पौधा जो है वो शामिल होता है। अमूमन इसकी पत्तियां जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और इसके ऊपर जो फूल लगते हैं वो गुले बाबूना से मुशाबियत रखते हैं और इसके जो फूल हैं वो भी काबिल इस्तेमाल हैं। इसके जो रूट्स हैं वो भी काबिल इस्तेमाल हैं और ख़ुसूसन इसकी पत्तियां जो हैं, इसके पत्ते जो हैं वो काबिल इस्तेमाल हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर इसका पैदाइश होती है। मकाम पैदाइश में इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ईरान, नेपाल, चाइना और कश्मीर, ख़ुसूसन ईरान में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ईरान में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। तो बात करते हैं इसके मिजाज के बारे में। तिब्बी इस्तिलाह में इसका मिजाज जो है गर्म खुश्क दर्जा दोम में है। गर्म खुश्क दर्जा दोम। इसका एंटीडोट, इसका मुसले, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट इसके वैसे तो नहीं है लेकिन अगर कोई सामने हो तो अनीसून जो है इसका जो है वो एंटीडोट के तौर पर काम करता है। तो अभी हम बात करते हैं इसके की फैक्टर्स की, इसके फ़ाल व इस्तेमाल की बहुत डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो है वर्मे लवज़तैन। टॉन्सिल्स में, जो कि अमूमन बच्चों में बहुत ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है, उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो इस सूरत में आप इसका जो शांदा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जो शांदा जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। बच्चों को अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग में अगर आप देंगे इसको तो उनकी जो गले के अवारिस जो हैं उसमें काफ़ी हद तक ये फ़ायदा करता है। नंबर 2 इसका की बेनिफिट जो है वो है काली खांसी, हुपिंग कफ। ये सर्दियों में ड्राई कफ और दूसरी कफ जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें काफ़ी मुस्तअमल है। आप इसमें शहद में इसको ऐड करके एज जो शांदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद में ऐड करके भी एज लौक भी आप अपने बच्चों को इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। नंबर 3 इसका बेनिफिट जो है वो है नज़ला ज़ुकाम, कॉमन कोल्ड, जो हर वक्त जो है वो मतलब सूं होती रहती है, हर वक्त जो है वो आपका नज़ला ज़ुकाम जारी रहता है बग़ैर किसी वजह के। तो उसमें अफसनतीन का इस्तेमाल आपको बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आप अफसनतीन का इस्तेमाल करें तो इसमें आपका कॉमन कोल्ड है, काली खांसी है, वर्मे लवज़तैन है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बात करते हैं नंबर 4 की बेनिफिट की। मुफ़त्ते सदद है ये। मुफ़त्ते सदद क्या होता है कि सद्दों को खोलने वाला। अमूमन हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस जो है तिब में इसको शुद्धा जिगर जो है, जिगर में अगर ब्लॉकेज आ जाए आपको तो इसको हम हेपेटाइटिस कहेंगे, इसको हम यरकान कहेंगे। तो सुद्दों को खोलने के लिए, जिगर में कोई सुद्दा अगर पैदा हो गया है उसको खोलने के लिए हम अफसनतीन का इस्तेमाल करते हैं। तिली तहाल में अगर कोई सुद्दा है उसको खोलने के लिए हम जो है इसका अफसनतीन का इस्तेमाल करते हैं। और सुद्दा रहम में अगर रहम के अंदर कोई सुद्दा पैदा हो गया है तो अगर क्लॉट पैदा हो गया कोई तो उसको खोलने के लिए इस्तेमाल इसको करते हैं अफसनतीन को।
सुद्दा कुलिया से मुराद ये है कि आपके ये किडनीज हैं उसके अंदर कोई सुद्दा या कोई ब्लॉकेज हो गई है, तो उसे खोलने के लिए, स्टोन पैदा हो गया है उसको खोलने के लिए मुफ़त्तह सदद के तौर पर अफसन 3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर 5 इसका की बेनिफिट जो है वो कातिल किरम शिकन है। अगर आपके बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी मसला है कि वो उनके पेट में कीड़े हैं और रात को सोते हुए ख़ारिश होती है, बच्चे अमूमन तंग पड़ते हैं इससे, बहुत सारे आप मतलब करते हैं, और दूसरी मेडिसिन चूँकि थोड़ी सी तल्ख़ होती हैं और वो इनटेक करना मुश्किल होगी, इसका जायका भी थोड़ा तल्ख़ होता है लेकिन इतना ज़्यादा तल्ख़ नहीं होता है। आप बच्चों को इसको दे सकते हैं, आप 1 ग्राम से 2 ग्राम तक इसको इस्तेमाल करवाएं अगर रात को, तो कातिल किरम शिकन और ये आपके जो कीड़े होते हैं पेट के उनको ख़त्म करने में मुआविन है। नंबर 6 की बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। दाफ़िया हुमा है ये। ऑल क्रॉनिक फ़ीवर जिसमें डेंगू है, जिसमें मलेरिया है, जिसमें तमाम फ़ीवर्स हैं, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। पहले जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में इसके बताया कि अफसन 3 को फ़ीवर मेडिसिन ही कहा जाता है, तो इससे जितने भी मेडिसिन बनाए जाते हैं वो तमाम क्रॉनिक फ़ीवर्स जो हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मेडिकल लाइन में एलोपैथिक में आर्टिमीज़िया जैसे मैंने बताया आपको कि इससे इसके वैसे भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके इंजेक्शन भी बनाए जा रहे हैं। तो नंबर 7 की बेनिफिट इसका जो है वो है मुक़व्वी मैदा। ज़ोफ़े मैदा में हम इस्तेमाल करेंगे इसके। अगर मैदा आपका वैसे कमज़ोर है, किसी चीज़ को हज़म नहीं करता है, सुए हज़म है आपको, तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ोफ़े हज़म है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गोया कि मैदा अगर आपका कमज़ोर है, आपको कोई चीज़ हज़म नहीं होती है, तो आप अफसन 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8 इसका जो की बेनिफिट है वो है मुहल्लिल। मुहल्लिल कहते हैं उस चीज़ को जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हो। जहाँ पर भी आपके सोजन है, चाहे वो जिगर में है सोजन, आपकी तिली में सोजन है, जिस्म में किस जगह पर सोजन है, वर्म जिगर, वर्म तिहाल, जिस्म में किसी जगह पर आपको अगर सोजन है, तो इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। नंबर 9 इसका की बेनिफिट जो है वो है मुदर्रे बोल। ऐसी चीज़ जो कि आपके बोल को, आपका जो यूरिन ट्रैक है, आपको यूरिन जो है उसको जारी कर दे, उसको मुदर्रे बोल कहते हैं। तो अमूमन अगर पेट में पानी पड़ जाए, जिसको हम इस्तिस्क़ा कहते हैं, पेट में पानी पड़ जाए, तो अफसन 3 का इस्तेमाल जो शानदा के तौर पर किया जाता है। नंबर 10 इसका जो की बेनिफिट है वो है मुदर्रे हैज़। अगर हैज़ किसी भी सूरत में, अगर आपके मेंसेस प्रॉब्लम है, कोई रुक गए हैं मेडिसिन जो है, तो उस सूरत में आप अफसन 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मिक़दार ख़ुराक की। तो इसकी मिक़दार ख़ुराक जो है वो 3 से 5 ग्राम है। बच्चों में 1 ग्राम तक कर सकते हैं आप, बड़ों में 3 से 5 ग्राम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरक्कबात, मार्केट में इसकी जो मुरक्कबात हैं वो हैं कुर्से अफसन 3 के नाम से। नंबर 2 अर्के अफसन 3 के नाम से ये मेडिसिन में जो ना इसके अवेलेबल हैं, आप इसको लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।